अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े के गोंद के लड्डू बनाने वाले हैं। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। तो इस विंटर में आप लड्डुओं की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं ये रेसिपी अपलोड करने में ज़रा मुझे देरी हो गई क्योंकि ये लड्डू मैं पहले बना चुकी थी। अब दोबारा से बनाने लगी थी तो सर्दियाँ तो जाने वाली हैं, लेकिन फिर भी आप इस लड्डू को बना के इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। तो इसके लिए ये मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम आटा है, इसका यूज़ करूँगी मैं। 400 ग्राम मेरे पास गुड़ है, इसका यूज़ करेंगे। 150 ग्राम मैंने गोंद ली है। काफ़ी से ज़्यादा गोंद मैंने फ्राई करके रख ली है, ये मैं आपके सामने फ्राई करूँगी। और तकरीबन 500 ग्राम मेरे पास देसी घी है, इसका यूज़ करेंगे। ड्राई फ्रूट दिखाती हूँ आपको। ये मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है, ये यूज़ करूँगी। आप इसमें नारियल को काट के भी यूज़ कर सकते हैं। 50 ग्राम मेरे पास काजू हैं, इसका यूज़ करेंगे। 100 ग्राम मैंने लिए हैं बादाम, इनका यूज़ करेंगे। और ये मेरे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून या 50 ग्राम से ज़्यादा ही मेरे पास ये किशमिश है, इसका यूज़ करेंगे। ड्राई फ्रूट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल लीजिए, और जो नहीं पसंद उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े के गुड़ और गोंद के लड्डू। ये देखिए, इसी कढ़ाई में मैंने ये गोंद को फ्राई करके रखा हुआ है। थोड़ी सी मैंने बचाई थी तो मैं अभी उसको भी फ्राई करूँगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। ये ऑयल के गर्म होते ही इस तरह से थोड़ी थोड़ी गोंद करके इसे डाल के हमें इसे फ्राई करना है। फ्लेम भी हमारा लो पे ही है। ये देखिए, अभी ये गोंद साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाएगी, और इसी तरह मुसलसल चलाते हुए हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए, गोंद हमारी फ्राई हो गई है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैं ये बादाम और काजू इनको भी फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को हमें स्लो पे ही रखना है। ये देखिए, तकरीबन 2 मिनट तक मैंने फ्राई किया है, तो मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए, सेम कढ़ाई में मैंने इस तरह से 2 चम्मच भर के घी के ऐड किए हैं। इस तरह से 2 सर्विंग स्पून मैंने डाल दिए। बहुत थोड़ा सा घी मेरे पास अभी है, बाकी मैंने इसमें डाल दिया। घी के मेल्ट होते ही मैं इसमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आटा ऐड कर दूंगी। घी मेल्ट हो गया तो यहाँ मैं इसमें ये 400 ग्राम मेरे पास आटा है, ये डाल दूंगी। और तकरीबन 8 से 10 मिनट आटे को हमें भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए, आटे का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। 8 से 10 मिनट हो गए हैं मुझे इस तरह से इसे भूनते हुए। तो मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे मज़ीद भूनूंगी, और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, 2 मिनट मैंने मज़ीद इसे भून लिया आटे को। तो मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ। अब आते हैं हम गुड़ की तरफ। तो गुड़ को मैंने डाल लिया है इसी कढ़ाई में, क्योंकि इसी कढ़ाई का पैंदा बहुत भारी है, तो इससे चीज़ें जलती नहीं हैं। 2 से 3 चम्मच मैं इसमें पानी के ऐड करने लगी हूँ, ताकि गुड़ हमारा जल्दी से मेल्ट हो जाए। 1 चम्मच भर के यहाँ मैं इसमें देसी घी डालने लगी हूँ। इससे गुड़ हमारा चिपकेगा नहीं, और बहुत जल्दी से, और इसमें शाइन भी आ जाएगी, और बहुत अच्छा ये मेल्ट हो जाएगा। इधर हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने उसे रखा हुआ है। तो वक्त को ज़ाया किए बिना हम गोंद को इस तरह से क्रश कर लेते हैं। इस तरह देखिए, गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया, और कितना स्मूथ ये इसका बैटर बन गया। तो बस सिर्फ 2 मिनट मैंने इसे पकाना है, और फिर मैं इसकी फ्लेम को बंद करते हुए इसे भी आटे में डाल दूँगी। गोंद भी हमारी अच्छे से देखिए क्रश हो चुकी है सारी। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं इसको लेके आना। इस तरह से थोड़ी दानेदारी ये नज़र आए, ये डाल देंगे। किशमिश ऐड कर दूंगी मैं यहीं पे इसमें।
ये मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है, ये डाल देंगे। ये मेरे पास बादाम और काजू थे जिन्हें मैंने इस तरह से ग्राइंडर में पीस लिए, और इनको भी बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं पीसा, ये भी थोड़े थोड़े से नज़र आ रहे हैं और ये मुंह में आते हुए अच्छे लगेंगे बादाम और काजू। अब मैं इसमें मेल्ट किया हुआ गुड़ भी डाल दूंगी। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ये देखिए सारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया, और ये थोड़ा सा ठंडा होने पर हम इसके लड्डू बनाएंगे। अभी ये सब कुछ बहुत गर्म है, हाथ नहीं लग पा रहा, तो ये ठंडा होता जाएगा और ये थिक भी हो जाएगा। फिर थोड़ा सा घी जो मेरे पास बचा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। बिल्कुल लास्ट में घी डालने से बहुत अच्छी सी महक आएगी लड्डुओं में से। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। बैटर हमारा थोड़ा सा अभी नीम गर्म ही है, हाथ लग पा रहा है मेरा, तो मैं इस तरह से लड्डू बनाऊंगी। अपनी पसंद के साइज़ के लड्डू बनाइए। ये बहुत ना बड़ा है ना छोटा है, मैं इस साइज़ के बना रही हूँ। तो लड्डू बना के मैं दिखाती हूँ आपको। लड्डू मैंने रेडी कर लिए हैं। अब ये कितने खुश्क नज़र आ रहे हैं आपको। तो इस तरह शुरू में लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा घी हमने डाल दिया है, लेकिन घी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है और मीठे की भी। तो इसी क्वांटिटी से आप बनाइएगा, बहुत ही मज़े का लड्डू बनेंगे। मज़ेदार तो ये हैं ही। इस हेल्दी लड्डू की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।